Dear students, welcome all of you in Gloria English classes on YouTube channel. प्रिय विद्यार्थी, आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। कि प्रीपोजिशन जो है वो क्या होता है, कहाँ ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। और इसी के साथ प्रिय विद्यार्थी, आपको पता होगा कि 2 दिन हमने आपको रिटर्न वर्क दिया था, कुछ लर्निंग के लिए दिया था। वो इसलिए कि जो टॉपिक हम रीड आउट कर चुके थे, ताकि वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और उसके साथ साथ वो लर्निंग में भी आ जाए। इसके बाद हम आज देखिए नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्रीपोजिशन। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो प्रीपोजिशन होता है वो होता क्या है, कि प्रीपोजिशन हम किसको कहेंगे। तो यहां देखिए, हम अगर इसको हम ऐसे डिवाइडेशन में करें, प्री प्लस पोजिशन। अब प्री का मीन होता है पहले, पोजीशन का मीन होता है स्थिति या अवस्था, जिसको हम कंडीशन कह सकते हैं। यानी पहले और स्थिति या अवस्था। प्रीपोजिशन हम उसको कहते हैं कि ये वो शब्द होते हैं जिससे हम समझें कोई भी नाउन, प्रोनाउन, थिंग्स, ये आप देखेंगे। यानी ये शब्द वो होते हैं कि जो किसी भी नाउन, प्रोनाउन, थिंग्स, प्लेस, उनके पहले यूज किए जाते हैं। और जहां इनका यूज किया जाए तो ये जो शब्द होते हैं, इनकी जो अवस्था होती है, उनकी जो स्थिति होती है, वो स्पष्ट हो जाती है। यानी जैसे ही प्रीपोजिशन का हमने यूज किया तो इन शब्दों का जो अवस्था होती है, उनकी स्थिति होती है, वो एक क्लियर हो जाती है। तो इस ऐसे शब्दों को हम कहते हैं प्रीपोजिशन, यानी पहले स्थिति। यानी ऐसे शब्द जो किसी भी नाउन, प्रोनाउन, थिंग्स, प्लेस के बिफोर यूज किए जाएं और उनकी स्थिति को वो क्लियर कर दें। यानी प्लेस, इसको मैं ऐसे राइट कर सकता, बिफोर यूज एंड the condition is clear। यानी ये वो शब्द जो इनसे पहले यूज किए जाएं और ये जैसे इनका हम यूज करें और उस पहले हो, थिंग्स हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, XYZ कोई भी थिंग्स हो सकता है, उसकी स्थिति क्लियर हो जाए। यानी सुस्पष्ट हो जाए कि एक्चुअल में ये जो सेंटेंस है या ये जो वर्ड है, ये कहना क्या चाहता है। तो आइए देखते हैं। अब फर्स्ट में हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है। तो हम सबसे पहले हम यहां देखेंगे, जो फर्स्ट प्रीपोजिशन होता है आपका इन। हम फर्स्ट प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं इन, कि इन का यूजेस कैसे किया जाता है। तो यहां आप देखेंगे इन का मीन हमने राइट किया है अंदर। यानी एक तो जो उसका मीन होता है हिंदी में, एक तो उसी के स्थान पर यूज किया जाता है वो, यानी इन अंदर। जैसे थिंग एंड पर्सन, ऑलरेडी, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं इनिंग, कंडीशन। यानी कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी थिंग्स या पर्सन, यदि जब उसको हम देखते हैं और हमें लगे कि वो पहले से ही अंदर होने की स्थिति में मौजूद है, ए थिंग एंड पर्सन ऑलरेडी, यहां हम राइट कर सकते हैं जैसे प्रेजेंटेड इज इनिंग कंडीशन। यानी
जैसे उसको हम देखें तो हमको लगे कि वो पहले से ही अंदर की स्थिति में मौजूद है, तो इस कंडीशन में हम उनसे पहले इनका यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये तो देखिए इसका एक मीनिंग के अकॉर्डिंग इसका यूज होता है। सेकंड इसका यूज हम राइट और करते हैं, जैसे सेकंड यूज। इसके लिए हम देखते हैं, आप देखेंगे मंथ नेम, मंथ नेम हो, ईयर, डे टाइम, मंथ का नेम हो, ईयर हो, बिग पैलेस नेम। हम राइट कर रहे हैं, इनको मैं डिफाइन कर दूंगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है, मंथ नेम, ईयर नेम, डे टाइम एंड बिग पैलेस नेम, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इन कंडीशंस में हम इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो जैसे हम देखिए मंथ नेम हो रहा है, जैसे मंथ का नेम आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी, तो उस कंडीशन में आप इनका यूज करेंगे। ईयर, सन, कोई भी अगर साल वर्ष दिया हुआ है। डे टाइम होता है, जैसे डे टाइम के लिए हम मानते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग। बिग पैलेस नेम यानी बड़े स्थान का नाम दिया हुआ हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ऐसे। तो अगर ऐसे कोई बिग पैलेस नेम दिया हुआ हो तो ऐसे सबसे पहले आप इनका यूज करते हैं। थर्ड में हम देखते हैं, थर्ड यूज और होता है इसका, जैसे इसमें हम लिखेंगे ये, इसको आप एक नोट के अकॉर्डिंग भी इसको राइट कर सकते हैं आप, कि जो इंक, इंक जो वर्ड होता है उसके लिए हमेशा इन यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इंक हम जानते हैं जिसको हम स्याही बोलते हैं, दवात कहते हैं। तो ये जो शब्द अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो उसके पहले आप देख लेंगे कि आपको इन ही यूज करना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको इन प्रेपोजिशन का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आर दी क्लास। तो यहां हम देखेंगे इन, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, अभी हम जैसे किसी क्लास में गए और हम बाहर खड़े हुए हैं तो हम देखते हैं कि विद्यार्थी पहले से क्लास में मौजूद हैं। तो इसका मतलब कि वो पहले से ही क्लास में मौजूद हैं। तो इस कंडीशन में हम इनका यूज करेंगे कि विद्यार्थी कहां पर है, विद्यार्थी भैया कक्षा के अंदर है। क्लियर है? और एग्जाम्पल और राइट करते हैं। यहां देखेंगे इसका फर्स्ट जो था अंदर के लिए हमने यूज करें, ये वो है। अब ये देखेंगे हम, शॉर्ट में लिख देता हूं मंथ नेम। ही केम टू होम, यानी वो घर आया, घर आया वो, बट आया कब? जनवरी। तो जनवरी का मीन मंथ नेम है वो। तो इसके लिए हम यहां पर वापस से क्या यूज करेंगे? इन। बहुत आसान है। अब हम यहां देखेंगे, हमने इसको डिफाइन जो किया था, हमने इसके लिए डिफाइन किया था कि किसी भी प्रोनाउन हो, नाउन हो, उसका जो कंडीशन होता है उसको ये बिल्कुल क्लियर कर देता है। तो यानी अब जनवरी,
यहां देखिए इसके पहले हमने यूज किया है इन, तो यानी मंथ नेम्स कि वो आया। अब जनवरी का मतलब क्या है कि वो जनवरी में आया, तो ये इसका स्पष्ट हो जाता है। और एक नोटिफिकेशन मैं आपको डाल देता हूं कि प्रेपोजिशन जितने भी आप यूज करेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ब्लैंक दिया होता है प्रेपोजिशन के लिए आपको हमेशा यूज किया जाता है कि ब्लैंक दिया जाता है आपको, और उसमें ऑप्शन में या डायरेक्ट आपसे फिल करवाया जाए, तो आप इस कंडीशन में आप देखेंगे हमेशा ब्लैंक के बाद आपको प्रेपोजिशन की जो स्थिति होती है कि कौन सा प्रेपोजिशन हमको इसमें फिल करना है, उसकी स्थिति कंडीशन आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो आप उसको देख के फिल करना है, नहीं कि इधर का जो सेंटेंस होता है इसमें कुछ भी आपको क्लियर नहीं होता है। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे इधर आपको आइडेंटिटी होती है कि हमें कौन सा प्रेपोजिशन फिल करना है। तो यहाँ देखेंगे आप ऐसे एग्जाम्पल और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मोहन wrote his answer यहां देखेंगे इंक, मैंने यहां इंक वर्ड्स राइट किया है, और ये हमने नोट के तरह या थर्ड यूज या नोट भी कह सकते हैं हम इसको, कि जो इंक वर्ड्स होता है उसके लिए आपको इन ही यूज करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसने स्याही के साथ, यानी नीली जो स्याही थी या नीली जो इंक है उसके साथ आंसर लिखा, ऐसा नहीं हो गया कि उसने ब्लू इंक में अपने आंसर राइट किए। तो यहां वापस हम देखेंगे कि इसमें हम क्या यूज करेंगे, इन। तो ये देखिए एक फर्स्ट प्रेपोजिशन था इन, जिसको विद एग्जांपल हमने समझा है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत हुई होगी। शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि इन प्रेपोजिशन हम कैसे यूज करते हैं। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सिर्फ बेसिक जो होता है कंसेप्ट जो है मेरे माइंड में सेटअप होना चाहिए, उसके बाद प्रत्येक टॉपिक आप रीड आउट करें, बिल्कुल इजी होता है। तो ये देखिए ईयर्स हो मंथ नेम आता है, बिग पैलेस नेम आ जाए, तो उसके लिए बिल्कुल निसंकोच होके थोड़ा सा है कि आपको थोड़ा सा लर्न करना होता है कि पहचान करनी होती है आपको एक आइडेंटिटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इनटू। जैसा इन होता है एज ए टीज इनटू का यूज किया जाता है, तो हम यहां जैसे इनटू। अब इनटू मीन भी क्या होता है, अंदर। अब देखिए इसमें नॉर्मल इन दो प्रेपोजिशन जो हम रीड आउट करते हैं उनमें नॉर्मल डिफरेंस होता है, इन अंदर, इनटू भी अंदर ही होता है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंस होता है। इसमें देखेंगे हम व्हेन, पैलेस एंड formed, change due to running in the sentence। ये देखिए हमने लिखा है इनटू का यूज, यानी इनटू का मीन भी अंदर ही होता है, बट डिफरेंस है जब कोई भी पैलेस हो, सॉरी मैंने यहां राइट करना भूल गया, यहां देखिए व्हेन पैलेस एंड फॉर्म चेंज, यहां मैं राइट करता हूं, आप ऐसे राइट कर लेना, एनी थिंग एंड पर्सन, आफ्टर देन यहां से राइट करना आप, ये देखिए, यानी
जब किसी भी व्यक्ति का हो, पर्सन हो, मैन, पर्सन, थिंग्स, उसका पैलेस एंड फॉर्म चेंज हो जाए, यानी उसकी जो आकृति होती है, उसका जो रंग रूप, जो आकार है, या उसका जो स्थान होता है, जो पैलेस है, वो अगर सेंटेंस के अंदर एक्टिवनेस होती है, यानी रनिंग होता है, गति हो रही है उसमें, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि इनटू जो प्रेपोजिशन होता है उसका यूज किया जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। जब सेंटेंस के अंदर रनिंग होती है, गति हो रही हो, और कोई भी व्यक्ति हो सेंटेंस में जिसमें उसमें नॉमिनेट किया जाता है, कोई भी वस्तु होती है, थिंग्स, अगर उसका पैलेस और फॉर्म, यानी उसका स्थान और उसका रंग एंड रूप अगर चेंज हो जाता है, यानी उस गति के कारण, तो उस कंडीशन में हम इनटू का यूज करते हैं। फॉर विद एग्जांपल समझते हैं। जैसे एग्जांपल, ही, अब यहां हम देखेंगे ही जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पुरुष है, पर्सन है। एक तरह से हम यहाँ इसके स्थान पे कोई नेम भी राइट कर सकते हैं हम, कि मोहन सोहन, कोई भी नाम हमने राइट किया। जंप्ड, कूदना, रिवर मीन्स नदी। अब आप यहां देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि ही जंप्ड, यानी वह कूदा। कूदने का मतलब यहां वो कूद रहा है, तो यहां इसका मतलब कि इधर वो, यहां सिर्फ अर्थ है, फिलहाल भूमि है। कोई भी पैलेस हो सकता है, कोई भी मकान हो, कोई भी हाउस हो, कोई भी चबूतरे टाइप में कुछ ही बना हुआ मान लीजिए, लेकिन बट हम इसको अर्थ के एग्जांपल समझते हैं कि यहां पर जैसे मान लीजिए भूमि पे है, फिलहाल अर्थ पे है। अब वो व्यक्ति यहां से जब कूदने की कोशिश करता है, तो हम पता है हमें कि जब हम कहीं भी कूदते हैं तो 2 कदम हम ऐसे आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब 2 कदम ऐसे आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट हम नहीं कूद पाते हैं। और अगर हम कूदते हैं तो भी यहां से और यहां तक पहुंचने में नदी का मीन क्या है कि यहां इसमें फिलहाल वाटर है, पानी है, बिल्कुल क्लियर है, समझेंगे। माइंड सेटअप समझना आपको। देखिए वह कूदा, फिलहाल हम मान लें कि वो यहां है, अगर यहां से वो गति करता है, यानी यहां चाहे वो स्टेप लेता है, चाहे उसने 4 स्टेप ही लिए हो, बट आप देखेंगे 4 स्टेप लेने के लिए भी, यानी मैं यहां आ रहा हूं, अभी वहां से मैं यहां आया, तो इसका मतलब कि मैंने मूवमेंट किया है, हलचल हुई है मेरे द्वारा, और जो पहले मेरा यहां था फर्स्ट में, अभी मैं वहां हूं, तो यानी मेरे मूवमेंट होने से मेरा जो पैलेस था वो चेंज हो गया। एज इट इज इसी प्रकार हम देखेंगे कि जब वो व्यक्ति कूद रहा है, जैसे ही वो कूदता है, तो यहां देखेंगे हम रिवर, नदी के अंदर कूदा, वो नदी में पानी है, तो यहां हम देखेंगे आप कि जैसे ही वो यहां पे कूदता है, तो यहां हम इनटू फील करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इनटू, जब तक हम इनटू फील नहीं करेंगे, ये जो व्यक्ति है ये फिलहाल कहां है, नदी से बाहर है, यानी पानी के अंदर नहीं है वो फिलहाल अभी, तो गति करता है, मूवमेंट करेगा, तो आप देखेंगे कि उसका जो पैलेस होता है, अभी मान लीजिए आप यहाँ हैं, आप इसके किनारे पे खड़े हैं, नदी के बैंक पे खड़े हैं आप, फिलहाल मान लीजिए किनारे पे हैं हम, और हमें कोई व्यक्ति देख रहा है तो यही कहेगा कि भैया वो कहाँ पे खड़ा है, तो नदी के किनारे पे खड़ा हुआ। बट जैसे ही वो यहाँ से जंप मार लेता है, कूदने की कोशिश किया या उसने जंप लिया, और जैसे ही उसने जंप लिया, तो जंप करने के लिए उसके जो बॉडी था उसके अंदर मूवमेंट होता है, हो सकता है 1-2 कदम आगे भी चले, और जैसे उसने जंप लिया, यहाँ पे आप देखेंगे वो फिलहाल कहाँ पे है, पानी के अंदर, नदी में जो पानी है उसके अंदर है वो। तो इससे हम कह सकते हैं कि जब उसके द्वारा मूवमेंट किया गया, तो उसका जो पैलेस था वो चेंज हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि हमें क्या फील करना होता है, इनटू। वन मोर एग्जांपल,
यहां हम देखेंगे आइस। आइस मीन बर्फ। क्लियर है, सब पहचानते हैं हम। टर्न बदलना, बदलना, पिघलना, या इसके स्थान पे हम इसको मेल्ट भी कर सकते हैं। बट टर्न यानी जो बर्फ है, अभी मान लीजिए अभी हमने बर्फ लिया, मान लीजिए बर्फ जो है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। यानी अभी फिलहाल हमने एक बर्फ का जो आइस की जो शीट होती है वो हमने रखी है रूम में। अब वहां आप देखेंगे कि अगर हम उसको देखते हैं, एनी पर्सन कोई भी हमसे पूछता है, उसको देखने के बाद वो यही कहते हैं कि फिलहाल यहाँ पे क्या है कि ये बर्फ है, बर्फ का शीट है ये। क्लियर है। अभी उसको हम देखते हैं आफ्टर 3 आवर्स। क्लियर है। उसी पैलेस पे आप वापस जाएं और 3 घंटे के बाद आप देखते हैं कि जो आपको सीट दिखाई दे रही थी वो फिलहाल वहां पे क्या मिलेगा आपको, वाटर, पानी मिलेगा। यानी अगर बाहर पानी के लिए रास्ता नहीं है तो वो पानी आपको पानी के रूप में वो पूरा सीट आपको वहीं पे दिखाई देगा। यानी वो इकट्ठा मिलेगा आपको, नहीं कि आपको बर्फ की सीट दिखाई देगी। तो कहने का मतलब इसके दौरान जैसे उसमें मूवमेंट हुआ बर्फ के द्वारा धीरे धीरे, तो उसकी जो बर्फ का जो फॉर्म था, जो रंग रूप था, वो किसमें चेंज हो गया, पानी के अंदर चेंज हो गया, यानी वाटर के अंदर चेंज हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि हमें किसका यूज करना होता है, इनटू का। तो अब इस कंडीशन में हम इसमें क्या फील करेंगे आप, इनटू। क्लियर है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन स्टूडेंट्स बहुत आसान है, बट थोड़ा समझने का वो है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेपोजिशन। आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको फील करना कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है, लेकिन यदि उसका बेस नहीं होता है तो हमारे लिए एक छोटा सा प्रेपोजिशन, देखिए कितना नॉर्मल शब्द 2-3 शब्दों से बने हुए रहते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देते हैं। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं, फर्स्ट में हम डाल देते हैं यहाँ ऑन। ऑन का मीन आप भली बातें जानते हैं, ऊपर। क्लियर है। इसमें हम समझते हैं, देखिए जो बेस होता है उसको समझते हैं। एक तो वैसे भी क्लियर हो जाता है कि ऑन का मतलब ऊपर, ऊपर की स्थिति। क्लियर है। यहां लेकिन हम इसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं, देखिए व्हेन a thing and a person are condition of अबो यानी ऊपर होता है। मैं वैसे समझाने के लिए सब लिखता हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति हो या एक वो हो, सॉरी यहाँ मैंने आर का यूज किया है, तो व्हेन थिंग एंड पर्सन आर द कंडीशन ऑफ अबो। बट यहां हम एक इसमें ध्यान देंगे आप, जब कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी वस्तु हो, वो ऊपर होने की स्थिति में हो, यानी ऊपर होने की स्थिति में हो, एंड या और हम यहां लिख देते हैं, एंड इट्स सरफेस टच्ड, यानी
इसको मैं आपको समझाता हूं। जब कोई भी एक व्यक्ति हो, वस्तु होती है, और वो जब उसको देख के हमें लगे कि भैया ये ऊपर होने की स्थिति में है, बट वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, अगर उस जहां पर ऊपर होने की स्थिति में है और उस थिंग का या किसी भी वस्तु के ऊपर है वो, और उसकी सरफेस को वो टच करते हुए है, यानी उसकी जो सतह होती है उसको टच कर रहा है वो, तो ऐसी ही कंडीशन में हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पेन है, अभी मेरे हाथ है, मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, तो यानी पेन जो है ये मेरे हाथ के ऊपर है। देखने वाला कोई भी कहेगा कि पेन कहाँ पे है, कि भैया हाथ के ऊपर है, बट जो पेन है मेरे हाथ की जो हैंड्स की जो सरफेस है उसको वो टच किए हुए है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, ऑन। तो ये तो इसका एक मीनिंग जो होता है, प्रेपोजिशन का सबसे एक मेन होता है कि उसका जो मीनिंग होता है उसके अंतर्गत या उसके अकॉर्डिंग उसका यूज एक सिंपली रूप से किया जाता है। बट ये हमने इसका बेस समझा है कि जब कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, ऊपर तो है बट उसकी सतह को, उसकी जो सरफेस है उसको वो टच किए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ऑन का यूज करेंगे। क्लियर है। सेकंड इसका जो होता है वो और देखते हैं हम। जैसे सेकंड यूज, यहां आप देखेंगे फंक्शन नेम, बिफोर फंक्शन नेम ओकेजन नेम, क्लियर है, डेट, डे नेम, फंक्शन नेम होता है, ओकेजन नेम होता है, कोई डेट दिया हुआ हो, कोई डे का नेम दिया हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में इनसे पहले पहले बिफोर दीज यूज्ड ऑन, कोई भी फंक्शन का नेम हो, मान लीजिए कोई भी ओकेजन हो, पर्व, कोई भी फेस्टिवल हो, क्लियर है, अगर इन पहले से इसका नेम दिया हुआ हो तो उन पहले से इसके नेम के पहले हम देखेंगे कि हमें ऑन का यूज करना है। क्लियर है। देखिए इनमें हमने राइट किया था, यहां पर डेट था तो हमने मंथ, यहां डे, क्लियर है, यहां देखिए उसमें मंथ और ईयर था, यहाँ पे जो बचा हमारा डेट और डे। अगर ये नेम होते हैं तो उनके पहले पहले हमें ऑन प्रेपोजिशन को फिल किया जाता है। तो देखिए विद एग्जांपल से हम समझते हैं। माय ब्रदर कम्स to home, दिवाली, कि भैया जो है, मेरा जो भाई है वो हमेशा घर आता है, लेकिन कब, दिवाली पर। दिवाली, दीपावली कैसे हम राइट करें, तो आप देखेंगे ओकेजन या फेस्टिवल नेम, इसको हम फेस्टिवल भी राइट कर सकते हैं यहाँ, फेस्टिवल्स नेम। अगर ये चीजें आपको दिखाई दे तो उस कंडीशन में आप देखेंगे हमें ऑन का यूज करना है। क्लियर है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। दी बुक्स आर ऑन दी टेबल। अब यहां हम देखेंगे बुक्स, आप देखेंगे किताबें जो है टेबल पे रखी हैं। जब भी आप क्लास में बैठते हैं आप देखते होंगे आपका जो बैग होता है वो टेबल पे रखा हुआ होता है। तो उस कंडीशन हम देखते हैं कि जो बुक है वो टेबल पे रखी है तो उसकी जो सरफेस है वो उसको टच कर रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या फील करेंगे, ऑन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज
हमने पढ़ा है इन, इनटू, ऑन। तो आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो के माध्यम से इनको आपको लर्न करना है, समझना है, और कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।